So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online classes for physics, chemistry, maths. Today we are in chemistry solution chapter. वीडियो नंबर 7 तक देख चुके होंगे. इट इज वीडियो नंबर 8. हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में बता दिए. बीएफए प्रेशर नॉन वोलेटाइल में क्या होता है? P इज इक्वल टू P डिग्री इनटू क्या था? XA था. dP का वैल्यू क्या था? P डिग्री माइनस P था. और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बस dP बाई P डिग्री कर दीजिए, चाहे XD कर दीजिए. पूरा डिस्कस करके न्यूमेरिकली बनाए थे. बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है, बस वैल्यू पुट कर जाता है 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम्स में. तो थोड़ा ग्राफ डिस्कस करते हैं. मान लीजिए ध्यान सुनिए. ए के बारे में बात करें. ए का मोल फ्रैक्शन को इधर प्लॉट करते हैं. सपोज एक से नाम दे दीजिए. ठीक है. जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर. पी किसके बारे में बात करें? ए के बारे में बात करें, जो क्या है? वोलेटाइल. बी है ही नहीं. असमय क्या बोल रहे हैं? वोलेटाइल. मतलब सिर्फ ए का, बी का वाष्प नहीं बन रहा है, बी का वेपर नहीं बन रहा है. बस जैसे जैसे क्या होगा, XA का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. ये ग्राफ होता है P वर्सेस XA फॉर A क्या है? सॉल्वेंट, जो क्या है? वोलाटाइल है. और B क्या है? सॉल्यूट, जो कि क्या था? नॉन वोलाटाइल. तो इसमें B का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो वेपर प्रेशर बनाने में सहायता भी नहीं कर रहा है. अंडरस्टूड? तो अगर आएगा, ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा. रोल्स लॉ में वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ फॉर वोलाटाइल ए एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी के लिए यही आंसर. एक्स एक्सिस लिख दीजिएगा अच्छा से. ओरिजिन वाई एक्सिस, एक तरफ क्या लिखेंगे? XA प्लॉट करेंगे और एक तरफ वेपर प्रेशर प्लॉट करेंगे. जितना ज्यादा XA उतना ज्यादा XA 0, वेपर प्रेशर 0. XA बढ़ते जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो स्ट्रेट लाइन मिलता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है. लेकिन अभी हम करेंगे इसमें A और B दोनों रहेगा. A और B दोनों ही वोलेटाइल रहेगा, तब इसका ग्राफ कैसा बनेगा अभी हम दिखाएंगे. नोट कीजिए. नाउ व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय वोलेटाइल A एंड वोलेटाइल B, दोनों से वेपर बन रहा है. तो देखिए ध्यान से, अगर अकेले XA होता तो ऐसे होता. देखिए जैसे ही B ऐड करिएगा तो वेपर प्रेशर A का क्या होता है? धीरे धीरे क्या होगा? कम होने लगता है. वेपर प्रेशर जो है वो कम होने लगेगा. क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि B अगर A अकेले है और उसमें B ऐड कर दीजिए तो वेपर प्रेशर क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है. A अकेले होता है ऐसे होता. लेकिन यहां पहुंचने के बाद अगर उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे यहां से क्या होने लगेगा? इसको हम यहां से दिखा सकते हैं, एक ही बात है. धीरे धीरे क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा? वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा. अगर ए अकेले होता तो वेपर प्रेशर देखिए है कि नहीं, यहां पे अगर प्लॉट करें तो XA 0 है, वेपर प्रेशर 0 है. जैसे जैसे XA बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है. लेकिन जैसे सॉल्यूट को, अब हम यहाँ पे सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं, देखिए बढ़ाते जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर वही वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है? यही लाइन को हम इधर दिखा रहे हैं. क्यों इधर दिखा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे B ऐड कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि XA का वैल्यू भी कम होने लगेगा. तो जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड कीजिएगा यही वेपर धीरे कम होने लगेगा. क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ A भी कम होने लगेगा. ये ग्राफ दिखाना पड़ता है कि दोनों ही क्या है? B, A और B दोनों ही क्या है? वोलेटाइल है. क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिएगा. एग्जाम का क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर और XA का रिलेशन कैसे है? तो सीधा है. लेकिन B ऐड धीरे धीरे वो कम होने लगेगा. और जब XA 0 और XP ज्यादा, तो सबसे अधिक वेपर प्रेशर B का बनेगा, A का नहीं बनेगा. मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है. क्लियर है? इधर भी सिस्टम चाहेंगे, इधर वेपर प्रेशर इधर है और इधर भी हम चाहेंगे तो XA और XB लिख सकते हैं. एक ही बात. जैसे XA 0 वेपर प्रेशर सबसे अधिक B का है, XB 0 A का ज्यादा वेपर प्रेशर. दोनों का एक धीरे धीरे क्या कम होने लगता है. नोट कर लीजिए, ये है वेपर प्रेशर
और XA एंड XB का रिलेशन इन द रॉल्स लॉ। कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, रॉल्स लॉ को जो पालन करे, मतलब P वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल प्रेशर आर कॉल्ड व्हाट? आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्स लॉ आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? दो सॉल्यूशन विच फॉलो, क्या फॉलो करे? रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर आर कोल्ड, क्या बोलते हैं लोग? एग्जाम में एक नंबर मिलता है आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ इसका ऐसे मिलेगा, एक तरफ मोल फ्रैक्शन और एक तरफ वेपर प्रेशर, ऐसा ग्राफ मिलेगा तो बोलेंगे आइडियल। और विच डू नॉट फॉलो, बहुत सारे ऐसा है सॉल्यूशन जो डू नॉट फॉलो क्या? रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसको फॉलो नहीं करता है। सॉल्यूशन विच व्हाट? डू नॉट फॉलो Rolle's law of vapor pressure are called what? Non ideal solution। ग्राफ उल्टा पुल्टा कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा, इसके अलावा कोई भी ग्राफ मिलेगा सिंपली बोलेंगे वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है आर सिंपली कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ये एक एक नंबर मिलता है एग्जाम के लिए, अंडरस्टूड? इसको भी नोट कर लीजिए, बताते हैं आगे। अब तो वेपर प्रेशर के बारे में सारा चीज बता दिए, लिख दे बराबर। अगर वोलाटाइल सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर P इज इक्वल टू P ऑफ A इज इक्वल टू P डिग्री ऑफ XA, P ऑफ B इज इक्वल टू P डिग्री XB, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, फार्मूला में हम सिंपल। अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? P डिग्री इंटू क्या होता है? XA होता है। क्लियर है? डीपी का वैल्यू क्या होता है? P डिग्री माइनस P होता है, और RL VP का वैल्यू क्या होता है? P डिग्री माइनस P, मतलब DP बाई P डिग्री इक्वल टू क्या होता है? XA। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं पाएगा। इतना जी बता दी। चलिए आगे पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, नोट कर लीजिए। शुरू के नेक्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ध्यान समझिए। मान लीजिए NaCl नमक, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? सॉल्यूट है। क्लियर है? ये वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये B है और ये A है, ये वाटर है। क्लियर है? इसका 100 डिग्री अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मतलब नमक को 300 डिग्री सेल्सियस के लगभग बता रहे हैं, तब जाके उबलेगा। ये 100 डिग्री में उबल जाता है, 300 डिग्री में उबलेगा। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बनाइएगा ना, तो इसका जो प्रॉपर्टी है उस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करेगा, वो जो घुल चुका है उस पे डिपेंड करेगा। 100 डिग्री 300 डिग्री अपना अपना है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इस पे और इस पे डिपेंड नहीं करता, और किसी और बात पे डिपेंड करता। उसी प्रॉपर्टी को लोग क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 वो होता है, कौन कौन, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। स्वयं क्या बोल रहे हैं कि NaCl है, नमक, सॉल्ट, बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अकेले अलग से रखा हुआ, जब भी उसको उबालेंगे है ना, उबल जाएगा 300 डिग्री मान लीजिए। वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री में, अपने अलग से उबालेंगे 100 डिग्री में। लेकिन जैसे ही एक सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो ये 300 ना 100 कुछ और, मतलब 102 डिग्री 4 डिग्री में उबलना शुरू होगा। बस में है। तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिजोल्व्ड सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ऐसा प्रॉपर्टी को बोलते हैं लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ध्यान समझिए कौन कौन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उनके बारे में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा था, सुनिए। Those properties of a solution which depend upon, किस पे डिपेंड कर रहा है?
द घुला हुआ, डिजोल्व मतलब घुला हुआ किस पर, सॉल्यूट, बट नॉट किस पर, नॉट देयर उनका, इंडिविजुअल अपना ना समझते, इंडिविजुअल अपना 300 डिग्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है, घुल जाएगा, घुला हुआ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि बट नॉट ऑन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी पे नहीं, बस अपना प्रॉपर्टी में नहीं, अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि घुला हुआ पे डिपेंड करता है। Those properties of a solution which depend upon the dissolved solute but not on their individual properties are called, क्या बोलते हैं इसको, colligative properties। एक अनुभव कराते हैं, जब सिंपल से मान लीजिए वाटर है, ए बोलते हैं, ये क्या है, सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, ये अलग से नमक पड़ा हुआ है NaCl, ये सॉल्यूट है कि नहीं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अपना मान लीजिए कि 300 है ना, नमक भी बहुत तरह का होता है, मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस में नमक को उबालना है, बिना पानी मिलाए, तो 300 डिग्री उबालिए कढ़ाई में डाल के ना, तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, तब जाके वो गैस बनेगा, अंडरस्टूड। अब इनसे क्या बना दिए, सॉल्यूशन, अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, इसको भी डाल दिए, इसको भी डाल दिए, क्या बन गया, सॉल्यूशन A+B, क्लियर है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ना 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ना 300 डिग्री सेल्सियस होगा, बल्कि कुछ और होगा जो घुलने के बाद अलग होगा, है कि नहीं। ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, अंडरस्टूड, नोट करिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बता दिए। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एग्जाम में क्या बोलेंगे, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन, व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्यूट, है ना, बट इट डिपेंड्स अपॉन द डिजॉल्व्ड सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूट का अपना, ये नहीं कि सॉल्यूट 300 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है, 300 में उबलेगा सॉल्यूशन, नहीं, कुछ और डिग्री में। तो ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव। तो इस तरह से 4 हम लोग पढ़ना है। देयर आर, ध्यान सुनिए, 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आता है, बताइए कौन कौन 4 वो प्रॉपर्टी है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का कहता है। तो पहला को हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव लॉरिंग, एग्जाम में आता है, इसको क्या बोलते हैं, RLVP, और ये डिस्कस कर चुके हैं, फार्मूला सब जानते हैं। RLVP क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर, है कि नहीं। तो रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एलिवेशन मतलब बढ़ना ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेशन मतलब बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको डेल्टा टीबी बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। घटना, क्या घटना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। और एक होता है ऑस्मोटिक, जिसके बारे में नहीं जानते हम सब अच्छा से बताएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, इसको पाई से नोट करते हैं। तो ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये दोनों पढ़ेंगे अभी हम लोग, है कि नहीं। और बहुत सा फार्मूला सब निकलेगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल आता है, बहुत इजी बनता है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तभी नहीं बनेगा, जैसे कॉन्सेप्ट तुरंत बन जाएगा। डिप्रेशन का घटना, क्या घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 वो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव। और पहले से ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रोड शो में। क्या क्या फार्मूला है इसका, dP/P डिग्री को क्या बोलते हैं लोग, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो किसके बराबर होता है, देखिए बी पे डिपेंड करता है, लेकिन बी पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है जो घुल चुका है, ये डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसको बताइए, ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, 2 नंबर दे देगा, पूछेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, वी शुड से व्हाट, इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है, किसको बोलते हैं, कौन कौन है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। नोट किए, बता बारी बारी से पढ़ेंगे लोग 4 के बारे में, पहले पढ़ चुके हैं, 3 के बारे में।
हम लोग पढ़ेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन है। रिलेटिव डॉलिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी पिछला वीडियो देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, छोड़िए उसको, आगे पढ़ते हैं लोग। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, समझिए बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा पहले समझिए। मान लीजिए ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कि शुरू में था 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान सुनिए, T1 नाम दे शुरू में, ए अकेले था, सॉल्वेंट था, क्लियर है। 100 आता कन्वर्ट करने में, 100 प्लस क्या करेंगे 273 373 कैलोरी में, कैलोरी में रहना चाहिए सर, क्लियर है। बी, ये बी है, वोलेटाइल जो भी हो, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पक्का बढ़ जाता है। ए को अब यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पक्का बढ़ जाएगा क्योंकि सॉल्यूट भी ऐड हो गया है कि नहीं। बी की जितना नहीं होगा, बी का मान लीजिए 500 तो 500 नहीं पहुंचेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा। इसका मान लीजिए 200 है, मान लीजिए इसका 100 है, तो 200 नहीं होगा सॉल्यूशन का, और कुछ होगा, बताएं क्या होगा, ए प्लस बी। अब क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए बढ़ के हो गया 100, बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बढ़ना इज कोल्ड। 100 डिग्री से बढ़ के 104 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री से बढ़ के T2 मतलब बढ़ गया, क्या बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना हो गया 104, 273 में 104 270 377 केल्विन हो गया, क्लियर है। तो देखिए बढ़ना, डेल्टा मतलब चेंज, बढ़ गया है, टी टेम्परेचर की क्या, बी बॉइलिंग पॉइंट, क्या करिए फाइनल T2 में से T1 माइनस कर दीजिए, चाहे इन दोनों को माइनस करिए, चाहे अंतर में डिग्री में बोलिए, चाहे कैलोरी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा 104 माइनस 100 क्या है 4 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं 4 केल्विन हो सकता है। देखिए कैसे, 377 माइनस 373, अंतर में डिग्री सेल्सियस बोलिए, केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना अपना में अंतर है, 373 370, क्लियर है। यही अंतर को क्या बोलते हैं लोग, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जैसे वेपर प्रेशर घट जाता है, पढ़े हम लोग, वेपर प्रेशर घट जाता है, ए अकेले है, बी ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर घट जाता है, इट्स कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वैसे ही टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट उबालना पड़ रहा है, सॉल्यूशन को उबालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसका जो अकेले था ए का वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाना है, सिंपली कॉल्ड क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे बताएंगे इस बारे में लिखते हैं, कैसे आंसर लिखते हैं ध्यान से, व्हेन द सोल्यूट इज एडेड इन ए प्योर सॉल्वेंट, ध्यान सुनिए, when the solute is added in pure solvent, then the boiling point BP of किसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीजेज। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अंडरस्टूड। क्या बोल रहे हैं, when the solute B is added in pure solvent A, B is added in pure solvent A, तो boiling point बढ़ जाता है। This increase in boiling point is called, क्या बोलते हैं, एली मतलब बढ़ना, एलिवेशन सुने ना, लिफ्ट बोलते हैं ऊपर ले जाता है, एलिवेशन बढ़ना, और क्या बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी बोलते हैं, डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, डेल्टा टीबी बोलते हैं। और अगर डेल्टा टीबी, अगर आपको दो चीज पता है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस T1 इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, पहले का बाद का डिफरेंस को बोलते हैं, डिग्री में बोलिए चाहे केल्विन में बोलिए, अंडरस्टूड। किस देख लीजिए, अगर कोई सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, ऐड करिए, शुरू का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, बाद का बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाता है, क्यों, बी को भी तो एनर्जी लगेगा, है ना, बी ऐड हो गया तो बी का मॉलिक्यूल बढ़ गया इसके अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा में उबलेगा, वो 100 डिग्री वाला 100 में नहीं उबलेगा, बल्कि 300 में नहीं उबलेगा, बल्कि कुछ और भी उबलेगा, मान लीजिए 104, लेकिन पक्का कि शुरू से सॉल्वेंट का पक्का बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन में ऐड होगा तो सॉल्वेंट तब क्या हो जाएगा 370 में, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या हो गया 4 केल्विन। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ये हो गया, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी और बताएंगे, नोट कीजिए। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बता दिए, तो देखिए
तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, मोलालिटी पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिए, डेल्टा टीबी जो होता है डिपेंड कर, याद है मोलालिटी पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ ग्राम पर केजी, थर्ड वीडियो में देखिए होंगे आप। नंबर ऑफ ग्राम पर केजी को बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू स्मॉल एम पे डिपेंड करता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, केबी कांस्टेंट है हियर, केबी इज क्या है, कांस्टेंट है, कोल्ड इसका नाम है, मोलल कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलल कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं केबी। इसका यूज होता है केजी केल्विन पर मोल, केजी केल्विन पर मोल, इसका यूज होता है। मोलालिटी केजी केल्विन पर मोल। एक तो अगर मोलालिटी पता है, केबी तो कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, सीधे यूज कर लीजिए, या T2 माइनस T1 से भी बना सकते हैं। T2 पता है, T1 पता है तो उससे बना सकते हैं। और अगर देखिए मोलालिटी के बारे में बताएं, याद आ रहा है, पिछला वीडियो देखे होंगे तो कंटिन्यूस वीडियो फॉलो कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या होता है, 1000, है कि नहीं, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। और एक फॉर्मूला लिख सकते हो, डेल्टा टीबी निकालना है तो केबी, नंबर ऑफ ग्राम मोल क्या होता है, वेट बाई क्या होता है, मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का। जो सॉल्यूट प्लस ग्राम मोल किससे निकालते हैं, वेट बाई मोलिकुलर वेट से, बी मतलब सॉल्यूट, बाई क्या होगा, WA सॉल्वेंट इनटू क्या होगा, 1000 केजी को ग्राम में, क्वेश्चन ग्राम में केजी में चेंज करने, फार्मूला बन गया। ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला या ये वाला। और क्या यूज होता है, केबी क्या बोलते हैं, मोलर कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, देखिए इसका इधर आ जाएगा, किसका निकाला, केबी का, तो देखिए W कट जाएगा, 1000 का होता है, केजी है कि नहीं, W किसका निकाला हम लोग, केबी का, इधर आएगा केजी केल्विन पर मोल, केजी केल्विन पर मोल, इसका केजी होता है, इसका केल्विन होता है, इधर आएगा पर मोल, केबी होता है केजी केल्विन पर मोल। और ये सब फार्मूला बन गया, इसके बारे में नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एकदम सब एक से लेके 7वां वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगा, तब 8वां वीडियो। अब डायरेक्ट 8वां वीडियो देखिएगा, यू आर नॉट गोइंग टू थिंक, इवन कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, तो और अच्छा लगेगा हमको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।